नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे और काफी अच्छे तरीके से सिंपल इंटरेस्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे दिए हुए बेल बटन पर प्रेस कर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज फिर हम अपना इंटरेस्ट का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट के सेशन में आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन आपका यहां पर दिया हुआ है, इफ द time increases by 7 years then the simple interest increases by rupees 8400 on a sum of rupees 6000, what is the rate in percent of interest per annum। तो यहां पर आपको एक सम दिया हुआ है और वो सम आपका यहां पर कितना दिया हुआ है, सम आपका यहां पर 6000 रुपीज दिया हुआ है। 6000 रुपीज आपको दिया हुआ है और आपसे कहा गया अगर आपका समय 7 साल से बढ़ जाता है तो आपका इंटरेस्ट यहां पर रुपीज 8400 से बढ़ जाता है। यानी कि आपका कुछ इंटरेस्ट रहा होगा, लेकिन अगर आपका समय 7 साल से बढ़ा दिया गया तो आपका इंटरेस्ट भी यहां पर 8400 से बढ़ गया। तो आपको यहां पर पता होगा कि इंटरेस्ट जो होता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट प्रतिवर्ष बराबर रहता है। तो हमने यहां पर आपका 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया। तो 1 साल का इंटरेस्ट यहां पर आपका 8400 बटे आपका 7 और ये आपका 1200 रुपए यहां पर निकल कर आ गया। तो सिंपल से आपका यहां पर 1200 रुपए का इंटरेस्ट आ गया और आपका 1 साल का इंटरेस्ट 1200 रुपए है, प्रिंसिपल आपका 6000 है। तो आपका 1200 रुपए 6000 का कितना परसेंटेज होगा, बस ये आपको निकालना है। 0000 इंटू 100, 12 से जाएगा 5 बार और 5 से चला जाएगा 20 बार। तो यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया 20%। सिंपल सा ये क्वेश्चन था आज का हमारा पहला कि 6000 रुपए आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है और जब आपने अपना टाइम 7 साल से बढ़ा दिया तो आपका इंटरेस्ट भी 8400 से यहां पर बढ़ गया। तो हमने यहां पर अपना 1 साल का इंटरेस्ट निकाल दिया, क्योंकि आपका सिंपल इंटरेस्ट प्रतिवर्ष बराबर रहता है। तो 1 साल का इंटरेस्ट आपका 1200 आया और 1200 आपका 6000 का यहां पर कितना होगा, 20% होगा और वही आपका रेट परसेंट पर एनम निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 years 6 months, had it been put at 2% higher rate it would have फेस्ट रुपीज 56 मोर। यानी कि आपके पास यहां पर एक सर्टेन सम दिया हुआ है, आपके पास एक प्रिंसिपल दिया हुआ है और किसी रेट पर उसको रखा जाता है 3 साल 6 महीने के लिए, तो आपका कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर वहां पर रेट उसका 2% से बढ़ा दिया जाए, यानी कि R+2% कर दिया जाए और टाइम आपका वही रहे, तो आपका यहां पर इंटरेस्ट ₹56 से बढ़ जाता है। यानी कि ₹56 से आपका यहां पर इंक्रीमेंट आपका हो गया। तो ये जो 56 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, एक तो ये आपका 2% बढ़ाने की वजह से हुआ और जो ये 2% आपने बढ़ाया वो 3 साल 6 महीने के लिए बढ़ाया। यानी कि टोटल आपका R/T जो है वो आपका यहां पर 56 रुपए है। आर आपने माना यहां पर आपका 2% है जो कि आपका इंक्रीमेंट हुआ और टाइम आपका यहां पर 3 साल 6 महीने, यानी कि 3:1/2 इंटू आपका 56 आ जाएगा। आपका यहां पर 3 दूनी 6 और 7/2, यानी कि आपका 2% इंटू 7/2 इक्वल्स टू आपका 56 है। 2 से ये 2 चला गया तो 7% की वैल्यू यहां पर आपकी 56 आ गई और आपने यहां से 1% की वैल्यू निकाल दी। 1% की वैल्यू आपकी यहां से 8 आ गई। अब आपसे यहां पर पूछा गया कि आपके पास प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आपका यहां पर 100% हो जाएगा। तो अगर 1% की वैल्यू 8 है तो 100% की वैल्यू आपकी 800 यहां पर हो जाएगी। तो आपको यहां पर कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है आपका रेट में कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो रेट में आपका 2% का इंक्रीमेंट हुआ और टाइम आपको यहां पर 3 साल 6 महीने दिया हुआ है। तो अगर 1 साल का होता तो 2% का इंक्रीमेंट होता, तो आपका 3.5 साल का दिया हुआ है, यानी कि आपका 7% का यहां पर इंक्रीमेंट हुआ। उस 7% की वजह से आपके सिंपल इंटरेस्ट में 56 रुपए की वृद्धि हुई। वही आपका 7% 56 के बराबर है और 100% 800 के बराबर यहां पर आपका आ जाएगा। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, सिर्फ आपको रेट परसेंट पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ रुपीज 5100 अमाउंट्स टू रुपीज 6666 इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन इंक्रीज बाय 3% देन इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। तो यहां पर आपको एक अमाउंट दिया हुआ है ₹5100 का, और आपको जो अमाउंट हो जाता है 4 साल के बाद, वो अमाउंट आपका 6666 यहां पर आपका हो जाता है। कोई रेट परसेंटेज दिया होगा, उसके हिसाब से 4 साल पर आपका अमाउंट यहां पर 6666 हो जाता है। तो ये आपका यहां पर अमाउंट है, और अमाउंट में आपको पता होगा P प्लस SI यहां पर जुड़ा हुआ होता है। अब आपसे जो कहा गया, वो आपसे कहा गया अगर आपका रेट 3% और बढ़ जाता, यानी कि 3% आपका और बढ़ जाता, तो वहीं आपका अमाउंट कितना होता, तो आपका टोटल कितना बढ़ता पर ईयर। आपका रेट यहां पर 3% बढ़ा, टोटल 4 साल है, तो टोटल 4 साल के लिए आपका रेट यहां पर 12% हो जाता। यानी कि अगर आप 5100 का 12% निकालेंगे, तो 5100 का 12% आपका कितना हो जाएगा, 12 अपॉन में आपका 100, डबल जीरो से यहां पर डबल जीरो चली गई, 12 पंजे 60, 600, 12 एकम 12, और ये आपका यहां पर 612 निकल कर आ गया। तो अगर आपका यहां पर 3% का और इंक्रीमेंट हो जाता रेट में 4 साल के लिए, तो आपके 612 रुपए और बढ़ जाते। यानी कि 6666 आपका अमाउंट कुछ रेट पर रहा होगा, लेकिन वहीं अगर 3% और बढ़ गया तो 612 रुपए इसमें ऐड करा दिए, तो आपका यहां पर 6 2 8, 6 1 7, 6 6 12, और आपका 7278 आपका यहां पर अमाउंट हो जाता। अगर 3% प्रति वर्ष की दर से आपका यहां पर रेट बढ़ जाता, तो आपका अमाउंट यहां पर 7278 निकल कर आ जाता। तो इस तरीके से आपको यहां पर क्वेश्चन करना था। सिर्फ आपने देखा कि आपका रेट कितना बढ़ा और कितने साल के लिए बढ़ा, उस रेट को आपने प्रिंसिपल में लगाया, तो आपका कितना इंटरेस्ट यहां पर बढ़ जाता वो आपने निकाल लिया, और आपका वो बढ़ा हुआ इंटरेस्ट आपने अमाउंट में जोड़ दिया, तो आपका 7278 अमाउंट यहां पर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द अमाउंट ऑफ रुपीज 2300 बिकम्स 2426 इन 1 ईयर 6 मंथ एट सिंपल इंटरेस्ट, if the interest rate is decreased by 2% then what is the new interest। तो यहां पर आपको बताना है कि आपका न्यू इंटरेस्ट यहां पर कितना होगा। तो आपको एक अमाउंट यहां पर दिया हुआ है 2300 का, ये आपका प्रिंसिपल है, और आपको जो अमाउंट दिया हुआ है 26 अमाउंट दिया हुआ है, और ये आपका कितना बड़ा इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि आपका यहां पर ऐसा ही कितना आया, 6 2 और 4 में से 3 गया 1, तो ये आपका 126 इंटरेस्ट है यहां पर आपका, ये एसआई है, और ये एसआई आपका यहां पर 1.5 साल के लिए दिया हुआ है। अब आपसे जो कहा गया, अब आपसे यहां पर क्या कहा गया कि आपका जो रेट है वो 2% से घट गया, यानी कि 2% से आपका रेट घट गया, और कितने साल के लिए घटा, 1.5 साल के लिए घटा। तो यहां पर आपका 1.5 साल के लिए रेट घटेगा 2% से, तो आपका 2% से ही 1.5 साल के लिए आपका इंटरेस्ट भी घट जाएगा। तो 2300 पर 2% से 1.5 साल का इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3/2 इंटू 2300 अपॉन में आपका 100, जो कि आपका 2% से निकल कर आया, 0 से 0 चली गई, 2 से 2 चला गया, और 69 यहां पर आपका निकल कर आ गया। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो 69 रुपीज से कम हो जाएगा। तो अगर आपने 126 से 69 निकाल दिए, तो 16 में से 9 जाएंगे 7, 11 में से 6 जाएगा 4, और नया इंटरेस्ट आपका 47 रुपीज यहां पर 47, 11 में से आपके 6 जाएंगे, तो यहां पर आपके कितने निकल कर आएंगे, 11 में से 6 जाएंगे तो 5 आपका यहां पर निकल कर आएगा। तो जो नया इंटरेस्ट आपका हो जाएगा वो 57 रुपीज आपका हो जाएगा। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये देखना है कितना बढ़ा है, कितना घटा है, कितने साल के लिए बढ़ा है, कितने साल के लिए घटा है। तो 2% 1.5 साल के लिए घटेगा, तो 2300 में से 2% 1.5 साल के लिए हमें बताना है, तो ये 69 हो जाएगा। तो पहला ऐसा ही आपका 126 था, बाद का ऐसा ही आपका 57 निकल कर आ गया। तो आपको सिर्फ डिफरेंस देखना था और आपका आंसर आसानी से निकल जाता। इंक्रीमेंट हो डिक्रीमेंट हो, सिर्फ आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से लेना है। पुराना रेट क्या था उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपसे जो पूछा जाए सिर्फ आप इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, A lends rupees 2500 to B and a certain sum to C at the same time at 7% per annum simple interest.
if after 4 years A altogether receives 1120 as interest from B and C, find the sum lent to C। यानी कि A है यहां पर, A ने कुछ अमाउंट B को दिया और उस अमाउंट को यहां पर कितना दिखाया गया, 2500 यहां पर दिया, और कुछ अमाउंट यहां पर C को दिया, वो हमने मान लिया X अमाउंट उसने यहां पर C को दिया। उसने जो ये अमाउंट दिए वो 7% पर 4 साल के लिए दोनों को दिए, तो दोनों का यहां पर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 साल का 7% तो 4 साल का यहां पर 28% हो जाएगा। और टोटल जो रिसीव किया, टोटल इंटरेस्ट यहां पर 1120 रुपए बी और सी से यहां पर रिसीव किया। तो कुछ अमाउंट यहां पर बी का है, कुछ अमाउंट यहां पर इंटरेस्ट में सी का है, लेकिन हमें बताना है सी ने यहां पर, उसने यहां पर सी को कितने दिए। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आपको यहां पर दिया हुआ है 2500 रुपए। मान लीजिए अगर उसने केवल यहां पर बी को ही पैसे दिए होते तो आप सीधा सीधा 2500 इंटू आप 7 इंटू 4/100 करते और आपका यहां पर बी को दिया हुआ निकल जाता कि बी उसको कितना इंटरेस्ट वापस करेगा। तो आपने यहां पर निकाला तो बी को वो कितना वापस करेगा, 25 चौका 100 और यहां पर 700 आपका निकल कर आ गया। यानी कि बी ने जो दिए, बी ने उसे 700 रुपए एज अ इंटरेस्ट दिए। टोटल अमाउंट 1120 था, तो 1120 में से आपके 700 रुपए चले जाएंगे, तो 0 2 और यहां पर आपका 420 निकल कर आ गया। ये आपका 420 जो इंटरेस्ट है वो किसने दिया, वो सी ने दिया। रेट आपका यहां पर टोटल कितना हो गया, 28% आपका यहां पर रेट हो गया। तो 28 अपॉन में आपका 100, 4 से इसको काटा 7 बार और 4 से इसको काटा 25 बार। तो यानी कि अगर इंटरेस्ट आपका 420 है, 7 की वैल्यू 420 है, तो ये आपका 60 टाइम है, ये भी आपका यहां पर 60 टाइम हो जाएगा और यहां पर आपका 1500 निकल कर आ जाएगा। तो ये अमाउंट यहां पर उसने बी को दिया, सी को दिया था। आपको दिया हुआ है कि ए ने 7% पर 4 साल के लिए बी को 2500 दिए और सी को यहां पर एक्स अमाउंट यहां पर उसने दिया। टोटल इंटरेस्ट 1120 रिसीव हुआ, तो आपने निकाल लिया कि ए ने उसको कितना, ए को कितना इंटरेस्ट मिला बी से यहां पर 700 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो बचा हुआ इंटरेस्ट यहां पर सी से मिला। तो रेट फिर से आपका 28% है, क्योंकि 1 साल का 7 है तो 4 साल का 28 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपके रेट प्रति वर्ष बराबर रहते हैं। तो आपका यहां पर 4 साल का यहां पर 28% हो गया। अब ये 28% की वैल्यू चाहे तो आप सीधी 420 रख सकते थे, लेकिन मैंने इसको फ्रैक्शन में बनाया, 7/25 किया। 7 की वैल्यू आपकी यहां पर 420 है और आपकी 100 की वैल्यू यहां पर 1500 आ गई। यानी कि ए ने सी को यहां पर 1500 रुपए उधार दिए थे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट 420 आया। बी को 2500 दिए थे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट यहां पर 700 रुपए आया और आपका आंसर यहां पर आसानी से निकल गया। तो सारे क्वेश्चंस को आप जब बिना फॉर्मूले सॉल्व करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अरमान इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹4500 एट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर ऑफ 2.5% per annum and another amount at the simple interest of 5% per annum. The total interest earned at the end of 1 year on the total amount invested becomes 3.5% per annum. Find the total amount invested. तो यहां पर आपको 4500 रुपए अरमान ने 2.5% पर दिए और कुछ अमाउंट 5% पर दिया, और आपका टोटल जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ 1 साल बाद वो आपका 3.5% निकल कर आया। तो अब हम इस तरीके के क्वेश्चन पर आ चुके हैं कि यहां पर हमारा एलिगेशन आसानी से लग जाएगा। तो आपका जो यहां पर दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ है केस 2.5% पर दिया हुआ है, दूसरा यहां पर 5% पर दिया हुआ है, फाइनली जो आपका बनकर आया वो 3.5% यहां पर आपका बनकर आ गया। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और जो आपका यहां पर नीचे रेशियो निकल कर आएगा वो रेशियो आपका यहां पर प्रिंसिपल का निकल कर आएगा। यहां पर कितना दिया, यहां पर कितना दिया, तो आपको पहला प्रिंसिपल यहां पर 4500 दिया हुआ है और टोटल आपको बताना है। तो आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आपने इसको सॉल्व किया तो यहां पर आपका कितना बना, 5/2 आपका ये बन गया। इसको सॉल्व किया तो यहां पर आपका 7/2 ये बन गया। अब आप चाहें तो इनको फ्रैक्शन से सीधा आप इसको
नंबर में कर सकते हैं कि आपने सभी को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब आपका यहां पर 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया और ये 5 की मल्टीप्लाई इसमें हो गई। तो यहां पर आपका क्या निकल कर आएगा वो मैं बता देता हूं। ये आपका 5% आ गया, ये आपका 10% आ गया और ये आपका यहां पर 7% आ गया। अब आपका एलिगेशन लगाना मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि एलिगेशन चैप्टर में आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो 10 में से 7 जाएंगे 3 और 7 में से 5 जाएंगे आपका 2 आ गया। अब आपका जो निकल कर आया 3 की वैल्यू आपकी 4500 है और आपको यहां पर टोटल 3 + 2 5 की वैल्यू पूछी गई है। तो 3 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू आपकी 1500 और 5 की वैल्यू आपकी यहां पर 7500 हो जाएगी। तो आपने टोटल जो अमाउंट अरमान ने दिया था वो 7500 यहां पर निकल कर आ गया। तो ये तो हमारा अमाउंट आ गया, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है यहां पर जो आपकी वैल्यू आती है इससे बड़ी या इससे छोटी जरूर होगी। वो वैल्यू आपकी दोनों वैल्यूज के बीच में होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये आपका 15 है, ये 10 है और यहां 7 आ गया तो ये वैल्यू आपकी दोनों से छोटी आ गई। हमेशा ये इसको यहां तो घटाएगा या इससे घटेगा, इसको घटाएगा या इससे घटेगा और आपका तभी यहां पर डिफरेंस निकल कर आएगा। तो ये आपके क्वेश्चन एलिगेशन के मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं जब आपको इस तरीके से रेट दिए हो कि पहला इतने पर दिया, दूसरा इतने पर दिया और फाइनली कितना रेट बनकर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ ₹6000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट in such a way that the first part at 5% and the second part at 7%. If the total interest received after 3 years is 1050, find the sum lent out in each part. तो अब आपको यहां पर दिया हुआ है टोटल अमाउंट, तो आपको दिया हुआ है 6000 का और आपको पहला अमाउंट जो दिया वो आपने 5% पर दिया, दूसरा आपने 7% पर दिया, 3 साल के बाद आपने टोटल इंटरेस्ट 1050 रिसीव किया। तो आप यहां से क्या निकाल पाएंगे कि अगर आप टोटल 6000 3 साल के लिए देते तो आपका इंटरेस्ट 1050 होता, तो उसका रेट कितना होता। तो आपका यहां पर 1 साल का आपने इंटरेस्ट निकाला तो 1050 को जब आपने 3 से डिवाइड किया तो यहां पर 3 × 9, 3 × 5 = 15, 350 निकल कर आया। तो ये 350 आपका 6000 का कितना परसेंट है ये आपने निकाल लिया। तो आपने यहां पर इसको काटा तो 0 से 0 चली गई और आपका यहां पर 35/6% आपका ये निकल कर आ गया। अब जो आपका रेट है ये आपका यहां पर 35/6% है। अब फिर से आप इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई कराया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कराया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कराया, तो आपका यहां पर 6 से 6 चला गया, यहां पर आपका कितना हो गया 42% हो गया, यहां पर आपका कितना हो गया 30% हो गया। अब आप देखेंगे कि जो ये 35 है 30 से तो ये बड़ा है लेकिन 42 से आपका छोटा है। तो आप जब इसमें 30 में से 35 से 30 घटाएंगे तो यहां पर 5 आएगा, 42 से आपने 35 घटाया तो यहां पर आपका 7 निकल कर आ गया। तो अब आपको बताना है कि आपको जो अमाउंट इन्वेस्टेड हुए वो कितने कितने इन्वेस्ट हुए। तो 12 की वैल्यू आपकी टोटल कितनी है, 12 की वैल्यू यहां पर आपकी 6000 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू आपकी यहां पर कितनी हो गई 500। तो अब आपने यहां पर कितने दिए 5 × 7 = 3500 यहां पर दिए और यहां पर आपने 2500 उधार दिए। तो यहां पर आपका 5% पर दिया हुआ अमाउंट यहां पर आपका 3500 है और 7% पर अमाउंट आपका 2500 है। और एलिगेशन से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वरना क्या करेंगे, आप एक को अमाउंट को x मानेंगे, एक को 6000 - x मानेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे और आप फिर यहां से x निकालेंगे, 6000 - x निकालेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाएगी। आपको यहां पर 2 इंटरेस्ट के रेट दिए हुए थे, तीसरा आपने यहां से निकाल लिया। अगर आपके 6000 रुपए एक साथ दिए जाते 3 साल के लिए तो आपको 1050 इंटरेस्ट रिसीव होता, तो उसका परसेंटेज आपका 35/6% हो जाता और आपका यहां पर 35/6% बीच में आएगा। फिर आपने इसको सॉल्व किया और आपका आंसर यहां पर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अजय बोरोज ₹1500 फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स, ही पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 लोन and at the rate of 14% per annum for the other. The total interest he pays for the entire year is 186. How much does he borrow at the rate of 12%? तो वही आपका क्वेश्चन है सिंपल सा। एक तो रेट 12% दिया हुआ है, दूसरा एक 14% दिया हुआ है। अगर वो 1500 रुपए एक साथ किसी से लेता
तो आपके यहां पर एक साथ लेता तो आपको एक साल बाद 186 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ता। तो 186 आपका 1500 का कितना परसेंट है ये आपको यहां से निकाल लेना है। 0 से 0 गई, 8 6 14 1 15, तो 3 से 5 बार चला गया, 3 से 6 2, तो 62/5 आपका यहां पर परसेंटेज में निकल कर आ गया। तो 62/5% आपका रेट होता अगर एक साथ 1500 रुपए दिए जाते एक साल के लिए और 186 आपका इंटरेस्ट आता। तो 62/5% आपने यहां पर लिया। फिर से आपने इसको इजी बनाने के लिए क्या किया, सारे को 5 से मल्टीप्लाई कराया, ये भी 5 से मल्टीप्लाई कराया, तो ये आपका कितना हो गया, 12 पंजे 60%, 14 पंजे यहां पर 70% और यहां पर आपका 62% आपका ये हो जाएगा। अब आपका जो दिया हुआ है यहां पर 60 जाएगा 62 से, तो आपका 2% आ गया, और 70 जाएगा 62 जाएगा 70 से, तो 8 आ गया। तो रेशियो आपका यहां पर 4:1 का निकल कर आ गया। तो अब आपसे पूछा गया है कि यहां पर 12% पर जो दिया गया था वो कितना अमाउंट था। तो 5 की वैल्यू आपकी 1500 है, आपको 4 की वैल्यू बतानी है, तो 4 × 1500 अपॉन में आपका 5 से चला जाएगा 3 बार और आपका यहां पर 1200 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 1200 अमाउंट है और ये 300 अमाउंट है। तो 12% पर आपके 1200 रुपए दिए गए थे और आपने आसानी से यहां पर एलिगेशन लगाकर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अ मैन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। His income from the interest after 2 years was ₹736. Also, half of the first sum is equal to 1/3 of the second sum. Find the total sum invested. तो यहां पर उसने दो सम दिए, पहला 7% पर दिया, दूसरा 6% पर दिया, और 2 साल बाद उसने 726 रुपए कमाए। तो इसको हम कर लेते हैं, अगर उसने 1 साल के लिए दिया होता तो उसने कितने कमाए होते, 3, और उसने कमाए होते यहाँ पर 3 और 6 और 8, यानी कि 368 रुपए उसने कमाए होते अगर उसने 1 साल के लिए सम दिया होता। दूसरी कंडीशन, हाफ ऑफ द फर्स्ट सम इक्वल्स टू आपका 1/3 ऑफ द सेकेंड सम यहां पर दिया हुआ है, तो A/B आपका कितना हो जाएगा, 2/3। तो ये आपका टोटल सम हो गया। अब आपके पास जो दिया हुआ है, पहला सम यहां पर 1 साल के लिए 7% पर दिया, तो 2 × 7 प्लस 3, दूसरा सम 3 सम आपका 6% पर दिया, तो 3 × 6%, तो 7 दूनी 14% प्लस 18%, और आपका यहां पर 8 4 12 32% निकल कर आ गया। तो आपके यहां पर 32% की जो वैल्यू दी हुई है, वो 32% की वैल्यू आपकी यहां पर कितनी दी हुई है, 368 रुपए यहां पर आपकी दी हुई है। तो 32 की वैल्यू आपकी 368 है, 32/100 368 के बराबर है, और आपको जो निकालना है टोटल 5 की वैल्यू यहां पर आपको निकालनी है। तो 32 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 36800, और आपको 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 × 36800 अपॉन आपने इसको 32 कर दिया। अब जब आप इसको काटेंगे तो आप इसको 8 से काट लीजिए, 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहां पर 4 8 6 48, तो ये 4600 आ गया। 4 से गया 1 और 4 पंजे 20, तो आपका कितना आ गया, 5 × 11500, 0 5 पंजे 25, 5 × 5 2 7 और 5 यहां पर आपका आ गया। यानी कि टोटल आपने 5750 अमाउंट यहां पर आपने इन्वेस्ट किया था। तो पहला अमाउंट यहां पर 7% पर, दूसरा 6% पर। पहले अमाउंट का आधा दूसरे अमाउंट के 1/3 के बराबर है, तो अमाउंट आपका 2 और 3 हो गया। 2 को 7% से मल्टीप्लाई कराया, 14% आ गया। 3 को 6 से कराया तो आपका 18% आ गया। तो आपको यहां पर 32% की वैल्यू दी हुई है, और आपने यहां पर 32 की वैल्यू निकाल ली, तो 32 की वैल्यू आपकी 36800 आ गई, और हमें निकालनी थी 5 की वैल्यू, तो आपने यहां पर 5 की वैल्यू को आसानी से निकाल दिया। इस क्वेश्चन को करते हुए आपको खास ध्यान रखना है कि आपका यहां पर परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका ये 32% है और ये आपका 32 है, और आपका अमाउंट जो इन्वेस्ट किया वो 5 इन्वेस्ट किया, तो तभी आपका यहां पर करेक्ट आंसर आएगा। जब इस 32% से आप 32 की वैल्यू निकालेंगे और वहां से आप 5 की वैल्यू को निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6 इन अ सर्टेन टाइम, इट विल बिकम 6:11 आफ्टर 19 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:6 का,
और वही आपका अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो 19 ईयर्स के बाद आपका 6:11 का हो जाता है। तो यहां आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि आपको जो दिया हुआ है एक ही प्रिंसिपल दिया हुआ है, लेकिन यहां पर आपके रेशियो चेंज होने पर प्रिंसिपल भी चेंज आपका कर दिया गया। तो सबसे पहले आप यहां पर प्रिंसिपल को बराबर करेंगे, तो आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो प्रिंसिपल आपका यहां पर 30 निकल कर आ गया। अब आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 36 आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 55 निकल कर आ जाएगा। तो आपका जो इंटरेस्ट हुआ 36 से 55 हुआ, यानी 15 में से 6 जाएंगे 9, 5 में से 1 जाएगा 4, तो 19 इंटरेस्ट आपका 19 साल का हुआ, तो एक आपका 1 साल का हो जाएगा, यानी कि एक इंटरेस्ट आपका 1 साल का हो जाएगा। और आपको जो दिया हुआ है प्रिंसिपल 30 दिया हुआ है, यानी कि 1/30 इंटू 100 आपको निकालना है। तो 0 से 0 गई, 3:1/3% आपका रेट निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको बस इतना ध्यान रखना था कि प्रिंसिपल को आपको बराबर करना है, फिर आपका यहां पर जो अमाउंट आया और जो यहां पर अमाउंट आया उसका डिफरेंस ही आपका 19 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 19 साल का इंटरेस्ट आपका 19 निकल कर आया, तो 1 साल का 1 हो जाएगा, तो 1/30 का कितना परसेंट है, वही आपका रेट परसेंट पर एनम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस इंटरेस्ट के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे दिए हुए बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।